की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैल बड़े ही ताकतवर और मेहनती थे। किसान उनसे बहुत प्यार करता और उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता। हीरा और मोती भी अपने मालिक से बहुत लगाव रखते थे। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ गया। किसान की फसल खराब हो गई और वह बहुत कर्ज में डूब गया। उसने अपने बैलों को बेचने का निर्णय लिया क्योंकि उनके खाने पीने का खर्च वह उठा नहीं सकता था। किसान ने हीरा और मोती को शहर के एक व्यापारी को बेच दिया। वह व्यापारी अमीर था लेकिन निर्दयी भी। उसने बैलों को बहुत कठोरता से काम पर लगाया और उन्हें पर्याप्त खाना भी नहीं दिया। अब तक खुले खेतों में घूमने वाले हीरा और मोती खुद को कैद में पाकर दुखी थे। हीरा और मोती को एक दिन बहुत दूर किसी अन्य गांव में हल चलाने के लिए भेजा गया। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उन्हें खाना सही से नहीं मिलता था। एक दिन जब व्यापारी की नजरें उन पर नहीं थी, वे अपने जंजीर तोड़कर भाग निकले। वे जंगल की ओर दौड़े। रात भर दौड़ने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे और वहां आराम करने लगे। अगले दिन जब सूरज निकला तो वे आगे बढ़े और एक पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक बुजुर्ग संत मिले जो ध्यान में लीन थे। संत ने उनकी स्थिति को समझा और कहा, तुम दोनों मेहनती हो और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हो, लेकिन बिना योजना के भागना भी ठीक नहीं। हीरा और मोती ने तय किया कि वे अपने पुराने मालिक किसान के पास लौटेंगे। कई दिनों तक कठिन यात्रा के बाद वे अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां एक दृश्य देखकर वे चौंक गए। किसान बहुत बीमार था और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। बैल दौड़कर उनके पास गए और अपने सिर से उसे सटाया। किसान ने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा और बोला, मैंने सोचा था तुम अब कभी नहीं लौटोगे। हीरा और मोती ने अपने पुराने खेत को देखा जहां कभी वे हल चलाते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे फिर से मेहनत करें तो किसान को इस झंझट से बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने खुद को हल में जोता और बिना किसी आदेश के खेत में काम करने लगे। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। यह खबर चारों ओर फैल गई और लोग किसान की मदद के लिए आने लगे। किसी ने बीज दिए, किसी ने अनाज और किसी ने पैसे। कुछ ही महीनों में किसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब हीरा और मोती अपने मालिक के साथ खुश थे और किसान ने भी कसम खाई कि वह फिर कभी उन्हें नहीं बेचेंगे।